सत्साहे साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे ज्ञानी पुरुषों, प्यारे बच्चों, आओ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे परमपिता परमात्मा, पूरी दुनिया को शांति दो और सब जगह खुशहाली, अमन, चैन का रास्ता दो। तो प्यारे बच्चों, पिछली क्लासों में आपने सुना था ईर्ष्या, घमंड, इन दोनों के बारे में सुना था कि इंसान के मन में ये तीन दोष होते हैं, ये तीन ही भूत होते हैं। अगर ये दूसरा रूप ले ले अपना, ईर्ष्या की जगह प्रेम हो जाए और अहंकार की जगह निरंकार हो जाए और मनसा पाप की जगह हो जाए, जो करता है वो भरता है, आज़ाद रहे, तो यही देवी देवता है, यही भूत प्रेत है। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत है और मन ही हमें परमात्मा से मिला देता है। आइए अब हम जाने आज की क्लास में मनसा पाप। मनसा पाप की परिभाषा क्या होती है? मनसा पाप कहते किसे हैं? मनसा पाप का मतलब होता है मन में एक ऐसी विचारधारा होती है जिस विचारधारा में हर समय उल्टी पुल्टी बातें होती रहती है और मन घड़ंत पाप पैदा करते रहते हैं। कोई इंसान कहीं पे बैठा होगा, उसका ध्यान कहीं पे चला जाता है, वो ऐसे नहीं करता होगा, उसने ये नहीं किया होगा, ऐसे करके उसका दिमाग बिल्कुल ओझल हो जाता है, अंधेरे में रहता है। ये इंसान के एक ऐसा रोग है, एक इतना बड़ा जिन्नायत है इंसान में, जो खुद तो बर्बाद होता है और वो अपने परिवार को भी बर्बाद कर देता है। प्यारे बच्चों, ये एक लाइलाज रोग है जो जन्म के साथ आया और मृत्यु के साथ, यानी चोला छोड़ेगा उसके साथ जाता है। मनसा पापी इंसान हमेशा संसारिक बातों में बेहोश रहता है और बेहोश रहने के कारण जीवन के अंत समय तक वो इसी तरह करता रहता है, उसको होश ही नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस लाइलाज बीमारी का, इस लाइलाज रोग का इलाज करना चाहो तो इसका इलाज न तो डॉक्टर के पास है, न वेद हकीम के पास है और न ही ओझा के पास, न पूछा के पास, न देवी के पास, न देवता के पास और न परमात्मा के पास। इसका इलाज केवल आपके पास, अपने पास है। तुम ही इसके डॉक्टर हो, तुम वेद हकीम हो और तुम ही इसके लिए भगवान हो। तो तुम इसका इलाज कैसे करो, इसके बारे में आपको सोचना है सबसे पहले कि आपका जीवन कितना लंबा है, कितने दिन चलने वाला है। दम का भरोसा नहीं है। एक पानी में जैसे बुलबुला होता है, इस प्रकार का है कि वो बुलबुला थोड़ी सी हवा लगे फूट जाता है। इस प्रकार इंसान का जीवन है, वो बुलबुले के समान है। तो हम मनसा पाप किस लिए कर रही हैं? ये हमारी सोच होनी चाहिए। अगर हमारी सोच ये आ जाती है तो फिर हम अपना रास्ता समय ढूंढ लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि जब पहाड़ों से पानी नीचे आता है तो वहाँ नदी का रूप नहीं होता, पानी अपना रास्ता अपने आप ढूंढ लेता है। इस प्रकार अगर इंसान अपने जीवन को पानी के बहाव की तरह समझ ले कि मेरा जीवन है ये बहता हुआ पानी है, तो अपना रास्ता समय ढूंढ लेता है, जहाँ रास्ता मिले वहीं पे चल पड़ता है। अगर ऐसी विचारधारा हमारे अंदर आ जाए तो हमारा दिमाग एकदम से तेज हो जाता है। इंसान में ये महामारियाँ होती है, यही भूत प्रेत होते हैं और यही हमारे रास्ते में बाधा होती है और यही हमारे रास्ते में कांटे बिछाने वाला रास्ता होता है, यानी कांटा बिछाने वाली विचारधारा होती है। तो इसलिए प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज ही आप त्याग दीजिए मनसा पाप को और मनसा पाप की जगह प्रभु के भजन करिए
और ये सोचिए जीवन सबका अपना अपना जीवन होता है, कोई अपना जीवन कैसे जिए कोई कैसे जिए इसका हमें कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं होता। इसलिए अगर ये विचारधारा आ जाती है तो हमारा मन शुद्ध हो जाता है। मन शुद्ध होगा तो तन शुद्ध होगा, तन शुद्ध होगा तो धन भी शुद्ध होगा, समस्त बीमारियां अपने आप दूर हो जाएगी। यही हमारी बीमारी है, यही हमारे अंदर रोग है और यही हमारे जीवन को आबाद करने वाली बातें होती है, यही बर्बाद करने वाली होती है। वो हमारी अपनी विचारधारा है। मन अगर हम संसार में लगा लें तो बर्बाद कर देता है, अगर परमात्मा में लगा लेते हैं तो आबाद कर देता है। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु तुम सबको लंबी उम्र दे और तुम्हें सत बुद्धि मिले। सत सा है।